हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित राव आप लोगों का आर टू आर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो नंबर सिस्टम में लेक्चर नंबर 8वां चलने वाला है। कल लेक्चर नंबर 7वां चला था, है ना। काफ़ी आगे तक चुके हैं लोग नंबर सिस्टम में, तो संख्या पद्धति में। ये 2023 से पहले हम लोग स्टार्ट किए यूपी टेट का, है ना। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने साथियों के पास शेयर करिएगा। जो लोग यूपी टेट की तैयारी करते हैं या स्टेट की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी या बहुत इंपॉर्टेंट बैच होगी, है ना। तो हम लोग चलते हैं सीधे अपने कोर्स पे। हम लोग पढ़ के आए थे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में काफ़ी हम लोग पढ़े थे, संख्याओं का परिचय पढ़ लिए हैं, इकाई का अन्य क्या करना पढ़ लिए हैं, काफ़ी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, देखते हैं। बी चल रहा था, चल क्या रहा था बी में, देखते हैं। बी में यही चला था, जब जब योग ज्ञात, क्या है, जब योग ज्ञात करना हो, क्या है, जब योग ज्ञात करना हो, यही हेडिंग चल रही थी। इस हेडिंग में हमने एक चीज आपसे बताया था, है ना, कि उसको आप लोग देख लीजिए। इसको क्या है, हेडिंग में हम पढ़ाए थे, क्या देखते हैं, जब कर्मागत पूछ ले, क्या कर्मागत पूछ ले, कर्मागत पूछ ले, क्या चाहे सम पूछ ले या कर्मागत क्या पूछ ले, कर्मागत क्या पूछ ले, विषम पूछ ले, है ना। सम या विषम दोनों में क्या होता है, फार्मूला कर्मागत के अनुसार क्या होता है, देखते हैं। एक्स होता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 होता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 मतलब एक्स प्लस 4 होता है ना। और क्या होता है, ब्रैकेट में एक्स प्लस 6 होता है। इसी प्रकार हम लोग चले जाते हैं, है ना। कर्मागत सम संख्या हो, कर्मागत विषम संख्या हो, है ना। तो अच्छा, आप लोग कहेंगे सर कैसे सम और विषम का फार्मूला एक ही है। हम बताते हैं। यदि सम हम लोग मान लेते हैं, यदि सम में एक्स को हम लोग 1 मान लें, तो एक्स को जो 1 मान लें, क्या माना, एक्स को हम लोग 2 मान लें, तो एक्स का स्थान पर 2 होगा। इसमें 2 रखेंगे, 2 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। इसमें 2 रखेंगे, 4 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार चला जाएगा। तो सम संख्या में 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे आता है ना, दो दो संख्या की गैप होती है। विषम संख्या भी हमने कल बताया था आप लोगों को, थोड़ा परिचय करा दे रहे हैं। एक्स बराबर यदि 1 मान लेते हैं, तो एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 आएगा। यक्स का स्थान पे दूसरे टर्म में देखते हैं, दूसरे पद में देखते हैं, 1 रखते हैं और 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर 1 रखते हैं, जब 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 1 रखेंगे और 6 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। इसी प्रकार चला जाएगा। तो विषम संख्या में 1, 3, 5, 7 इस प्रकार चलता है। सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों मतलब दोनों के बीच में, है ना, दोनों टर्म के बीच में दो दो का क्या होता है, गैप होता है। मतलब दो दो संख्या छोड़ने के बाद चलता है। देख लो, यहाँ पर भी दो चल रहा है ना। तो यह सम और विषम संख्या की बात हम लोग कर रहे थे। तो सम संख्या विषम संख्या मतलब इस पे हम लोग क्वेश्चन काफी पढ़ चुके थे। हम एक क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन में देखते हैं, हाँ, बस क्वेश्चन में बस एक लोगों का जवाब आया है। अभी किसका आया है, गुंजन राव का आया है ना। हमें लगता है सिर्फ गुंजन राव ही पढ़ती हैं, क्या आप लोग नहीं पढ़ते हैं? सब लोग कमेंट दीजिए कम से कम, है ना। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है देखते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, अब आगे देख लेते हैं। कह दिया जाए किसी 6 कर्मागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, क्या देगा, किसी 6 कर्मागत सम संख्याओं का योग 390 दे दिया जाए। 390 है ना, 390 है। तो सबसे, तो इनमें लिख लेते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसको हम लोग देखते हैं। हम इसको मतलब बेसिक से नहीं बताएंगे, बेसिक से वही होगा जैसे हम लोग सम से पढ़ते थे। क्या विषम का फार्मूला से पढ़ते थे ना, विषम लोग पढ़े क्वेश्चन, वैसे ही सब में भी लगेगा। अब हम लोग क्या सीधे ट्रिक पे चलते हैं, है ना। ट्रिक पे चले। ट्रिक क्या था हमने बताया था, देखते हैं सॉल्यूशन में, है ना। सॉल्यूशन में ट्रिक क्या था, ट्रिक यही था हमारा
मध्यमान ज्ञात करना था। क्या है? मध्यमान, चाहे सम हो या विषम हो, इसका हमें मध्यमान ज्ञात करना है। तो देखते हैं 390 को हम लोग क्या करते हैं, 6 से भाग दे देंगे। 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी आप लोग बताएं। देखते हैं, 6 करने 6, 6 6 की 36 हुआ, बचा 3 तो हो गया 30, 6 5 30। कहेंगे कि हम लोग जो मध्यमान हुआ यहाँ पर, मध्यमान हमें क्या प्राप्त हुआ, 65 हुआ प्राप्त। क्या हुआ? 65 प्राप्त हुआ। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, है ना। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में कितने बिंदु रखेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 बिंदु रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या दिया गया था, सम संख्या की बात कही गई थी ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, मध्यमान हमारा क्या आया, 65। 65 तो हमारा सम तो है नहीं, विषम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि जो इसके बीचों बीच की संख्या होती है, कितना आ जाए, यहाँ पर 65 होता है ना। अच्छा, जब 65 आता है, मध्यमान क्या है, 65 हुआ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, इसी के बीचों बीच में, है ना, इसी के बीचों बीच में क्या होगा, 65। 65 क्या था, मध्यमान, मध्यमान था। अच्छा, 65 मध्यमान था, तो 65 क्या था, विषम संख्या था। क्या था, विषम संख्या था, है ना। हमें सम संख्या ज्ञात करना है, तो इसके एक बाद जाएंगे तो 66 पे, तो हमारा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। इससे एक कम पे आएंगे हम लोग, तो क्या आएगा यहाँ पर 64। 64 हमारा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या 66 आया, यहाँ पर 64 आया। चाहे सम संख्या हो और चाहे विषम संख्या हो, उसमें दो दो की क्या करते हैं, जब चलते हैं आगे की तरफ दो दो जोड़ते हैं, और जब होता है इसमें क्या करते हैं, पीछे घटते आते हैं। तो 66 के बाद क्या आएगा, 68। 68 के बाद क्या आएगा, 70 आएगा। 64 के पीछे मतलब इसके दो पहले क्या आएगा, 62, या 62 के दो पहले क्या आएगा, 60 है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 वैल्यू प्राप्त हुआ हमें, है ना। तो इसमें पूछा क्या था, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर दो देखो, यहाँ पर कई वैल्यू प्राप्त हुआ, मतलब 1 2 3 4 5 6। हमें तो विषम नहीं लेना है, क्योंकि विषम आया था मध्यमान, है ना। तो यह संख्या जो 70 आया, 70 क्या है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, 70 होगा। और यहां पर देख लेते हैं, यहां पर लिखेंगे सबसे छोटी सम संख्या कितना था, 60 था। तो हमारा आंसर आया, सबसे बड़ी पूछा था तो 70 आएगा। एक हम लोग नोट लिख लेते हैं। नोट क्या लिखते हैं, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है, कर्मागत, क्या लिखेंगे, कर्मागत सम संख्याओं का मध्यमान, कर्मागत सम संख्याओं का मान सदैव, है ना, सदैव मतलब हमेशा, है ना, सदैव मान, यहां पर लिख सकते हैं क्या, ठीक बीच वाली संख्या लिख लेते हैं, क्या, मान, या बीच में क्या लिखते हैं, क्या, मध्यमान, संख्याओं का मध्यमान, क्या है, संख्याओं का मध्यमान ठीक बीचों बीच, ठीक बीचों बीच वाली संख्या सदैव विषम, क्या है, सदैव विषम आती है। यह नोट आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम नोट में दिखाया क्या है, कर्मागत सम संख्याओं का मध्यमान मतलब ठीक बीचों बीच, है ना। जैसे इसके जो हमारा दिया गया था 6 कर्मागत सम संख्याओं का योग दिया गया था, तो इसके बीचों बीच का जो मध्यमान आया हमारा क्या आया था, 65। तो कहा गया वाली संख्या सदैव विषम आती है, हमेशा क्या आती है, विषम। देखो 65 मतलब 65, सदैव क्या आया था, विषम आया था।
आया था ना विषम, तो कहेंगे क्या, हमेशा विषम आती है तो इसके बाद सम वाली संख्या लेंगे, इसके पहले वाली सम संख्या, और जितनी बार जाती है उतने पॉइंट पर लोग जाते हैं, ऐड करते हैं। तो सम कहेगा तो 2 2 की तरफ पर जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या था 65, मतलब इसके बाद देखते हैं तो 66 आता, 66 के बाद 68 आता, 68 बाद 70 आता, इसके पहले 64, 64 पहले 62, 62 पहले 60। तो मतलब हमें 1 2 3 4 5 6 संख्याएं पूछी गई थी, तो यहाँ पर 70 हमारा आंसर आया था। तो कोई समस्या नहीं हुई होगी, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम एक क्वेश्चन और बताते हैं, भ्रम दूर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। देखते हैं, इसको मिटाए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक नोट विशेष ध्यान देना, नोट को लिख लेना आप लोग। अभी 2 3 क्वेश्चन कराएंगे तो भ्रम खत्म हो जाएगी आप लोगों की। देखो ठीक है दोस्तों, इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पर अंक चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन सेम ही रहेगा। पूछ रहे जाए 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 133 दे दिया जाए। कितना? 133 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो हम आप लोगों को ट्रिक बताए थे, हम आप लोगों को ट्रिक बताए थे, क्या था देखते हैं सोल्यूशन में। ट्रिक यही था। ट्रिक क्या था देखते हैं। मध्यमान क्या था? मध्यमान हुआ। मध्यमान, मध्यमान कितना दिया है? अच्छा यहाँ पर क्या था? 132 था। क्या था? 132 था, है ना। देखते हैं किसी 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 132 है। क्या है? 132 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो हम ट्रिक बताए थे, मध्यमान बराबर क्या होगा? एक यहाँ क्या होगा? 132 बटे क्या लगाएंगे यहाँ पर? 4, है ना। 4 लगाएंगे। इसको जब हम लोग काटेंगे तो देखते हैं 4 तिया 12, एक बचा, फिर 4 तिया 12, तो मध्यमान कितना है हमारा? मध्यमान कितना प्राप्त हुआ हमें? मध्यमान हुआ 33। 33 हमें मध्यमान प्राप्त हो गया। अब सीधे हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। ग्राफ लेंगे, कितनी कही गई थी? 4, तो 4 पॉइंट लेंगे, 1 2 3 4, है ना। इसमें कहा गया था मध्यमान, तो मध्यमान हमने बताया था कि इसमें सम संख्या जो क्रमागत सम संख्या देगा, इसका मध्यमान सदैव क्या आएगा? विषम आएगा। मतलब क्या आएगा? विषम आएगा। तो इसके बीचों बीच मान लेते क्या, इसके बीचों बीच वाली संख्या, मतलब 2 इधर 2 इधर, इसके बीचों बीच वाली संख्या पे क्या है? 33 आया है। ये जो 33 आया है, ये हमारा क्या हुआ? मध्यमान हुआ। मध्यमान तो होगा, लेकिन कौन सा होगा? विषम मध्यमान होगा। क्या होगा? विषम मध्यमान होगा। तो हमें पूछा क्या था? सम पूछा था, है ना। देखो सम पूछा था, है ना। तब देखते हैं तो यहाँ पर 33 है, इसके जस्ट एक बाद क्या आता है? 34 आएगा। 34 सम मिला कि नहीं? मिला। इसके जस्ट एक पहले क्या आता है? 32 आएगा। 32 आया कि नहीं? 32 भी हमको मिला। अच्छा, चाहे सम हो चाहे विषम हो, 2 2 बढ़ाते जाते हैं जब आगे जाएंगे। तो 34 में हम लोग जब 2 यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आएगा। आएगा ना। जब पीछे आएंगे तो घटाएंगे हम लोग, तो 32 में क्या करते हैं कि -2 करेंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। तो पूछा क्या था? सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देखते जो 36 हमारा आया, 36 यही हमारा सबसे सबसे बड़ी संख्या होगी। संख्या बड़ी संख्या होगी। तो यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। विषम का भी हमने बताया तो समझ में अच्छे से आया होगा। सम का भी हम तो क्वेश्चन करा दिए हैं, अच्छे से समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं होगी आपको अब लगाने में आगे चलकर। हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, थोड़ा सा उसका हम इंट्रोडक्शन देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग का 1 2 क्वेश्चन लगाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास पे हम लोग आएंगे, है ना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं, तो इसको बेसिक से भी आप लोग लगाना जान गए हैं और ट्रिक के माध्यम से भी लगाना आप लोग जान गए हैं। तो समस्याएं नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलो देखते हैं। अब आ जाए क्या, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जब उसी में हमारा दूसरा हेडिंग क्या था देखते हैं। क्या था, है ना। क्या था? वर्गों के यानी वर्गों के योग पर प्रश्न। वर्गों के योग पर प्रश्न, है ना। क्या था? वर्गों के योग पर प्रश्न है। तो देखते हैं यह क्या होता है। एक नोट लिख लेते हैं। क्या नोट लिखते हैं? क्या लिख लेते हैं?
प्रथम n, है ना, प्रथम n क्रमागत, क्या लिखेंगे, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के, क्रमागत प्राकृतिक क्या दिया, संख्याओं के 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट, है ना, प्लस n स्क्वायर का योगफल बराबर क्या होता है, देखते हैं क्या होगा, n ब्रैकेट में n प्लस 1, एक ब्रैकेट में क्या होगा 2n प्लस 1 बटा 6, मतलब क्या होगा, ये हमारा फार्मूला है ना, क्या है फार्मूला। सीधे हम कह सकते हैं क्या यहाँ पर कि यहाँ पर n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर क्या होगा, n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट बंद, क्या होगा 2n प्लस 1 बटे 6, क्या होगा बटे 6 होता है ना। अच्छा, वर्गों की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है, 1 की स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसलिए वर्गों की बात कही गई है। तो यह फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। इस फार्मूला में क्या है, आप लोग रखना है, इसका हम ट्रिक भी बता देंगे किस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन एक लगाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन क्या था, प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। ये क्या हमारा क्वेश्चन है, प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। तो क्रमागत मतलब यही होता है, क्या होता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2, मतलब स्क्वायर 1 2 3 4 5 6, मतलब क्रम के अनुसार चले, है ना, तो क्रमागत कहते हैं, है ना। 10 क्रमागत कहा गया है ना, तो देखते हैं जब सोल्यूशन हम लोग करेंगे, सोल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान दो। 10 तक कहा है, कहाँ तक कहा गया है, 10 तक, है ना। देखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे चले जाएंगे, कहाँ तक कहा गया है, 10 तक, है ना। प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। तो यही होगा, क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा, 10 स्क्वायर तक, 10 तक पूछा गया था। तो हम फार्मूला आप लोगों को बताया थे, फार्मूला क्या था, वर्गों का योग बराबर क्या था, वर्गों का योगफल बराबर n ब्रैकेट में n प्लस 1, एक ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 6, ये फार्मूला था। बस इसी फार्मूला पे हम लोग रख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो लास्ट वाली संख्या होती है इसी को हम लोग n कहते हैं, n, है ना। n में होता है पद, अंतिम पद, कितना पद दिया गया था, 10 दिया गया था। तो इसी पे हम लोग रख लेते हैं फार्मूला पे। तो जब इस फार्मूला पे हम लोग रखेंगे तो देखते हैं n का वैल्यू कितना दिया था, 10 रख लेते हैं। यहाँ पर गुणे का निशान से गुणे रख लेते हैं यहाँ पर, है ना। जब यहाँ पर कोई साइन नहीं रहता है वहां पर गुणे का निशान माना जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर n कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 में हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, फिर गुणे लिखेंगे। यहाँ पर क्या दिया था, 2 गुणे n का वैल्यू 10 दिया था, तो 10 लिखेंगे प्लस 1 करेंगे, बटे कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। बस वैल्यू रख दिए हैं, यहाँ तक अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, बस इसी के अनुसार चल रहा है अभी हम, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या है, क्या आएगा, 10 हो जाएगा गुणे 10 से क्या होगा 11, है ना। फिर गुणे लिखेंगे, यहाँ पर देखते हैं 10 दूना 20, 20 से क्या होगा 21, 21 बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, 2 3 6, 2 5 10, अभी 3 यहाँ पर बचा है,
तीन एक नम तीन, तीन सात 21। तो बचा यहाँ पर क्या देखते हैं, 5 गुणे 11 गुणे, है ना, क्या बचा है, 7 बचा है, यही तो बचा है। अब इसका हम लोग गुणा करते हैं तो 11 5 55 होता है, 55 गुणे 7 है ना, 55 गुणे जब 7 हम लोग करेंगे तो देखते हैं 7 5 35, 35 का 5 शेष 3 बचा, फिर 7 5 35, अब 35 और 3 कितना होता है, 38। 38 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। 38 हमारा क्या होगा, 385, 385 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, है ना। देखते हैं कैसे, हमने बताया था यहाँ पर क्या प्रथम 10 कहा गया है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या दिया गया था, यहाँ पर वर्गों का कहा गया था, इसलिए हम लोग वर्ग लगाए हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस ऐसे डाटा जाएंगे, प्लस कहाँ तक जाएंगे, 10 के स्क्वायर तक जाएंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर n किसे कहते हैं, लास्ट वाली पद को हम लोग n मानते हैं, तो कितना दिया गया है, n बराबर 10 दिया गया है ना। तो यहाँ पे इस फार्मूले पर रख लेते हैं, वर्गों का योगफल बराबर n ब्रैकेट में n प्लस 1, एक ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटे 6 होगा। n का वैल्यू 10 दिया था तो 10 रख लिए हैं, यहाँ पर रखेंगे 10 और 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 11 होगा, यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे 10 मतलब 20, 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा बटे 6, 10 गुणे 11 गुणे कितना हो गया, 21। फिर इसको हम लोग तो काटे हैं किससे, 6 है, इसको तो काटे हैं 2 से, तो 2 किया 6, 2 5 10, 3 है, 3 1 3, 3 7 21, तो बचा क्या, 5 गुणे 11 गुणे 7, इसका गुणा किए हैं, 11 5 55, 55 गुणे 7 किए हैं, 7 गुणा इसमें किए तो 7 5 35 का 5, फिर 7 5 35, 35 3 38, मतलब 385 हमारा उत्तर आया। तो यह हमारा क्या था, वर्गों का मतलब योग पर प्रश्न था। एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर होमवर्क के रूप में आपको हम देते हैं, यह चीज समझ में अच्छे से आया होगा, है ना, समझ में आया होगा। तो जो बच्चे और हैं टेट की तैयारी करने वाले हैं उनके पास ये वीडियो को शेयर करिए, है ना। तो आगे देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कराइए R2R सेशन को। आगे चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, कह दिया जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे चला जाए डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, है ना, 20 का स्क्वायर मतलब संख्याओं का क्या है, संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। यहां पर लिखते हैं क्या, वर्गों, क्योंकि वर्ग दिया है तो वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, वर्गों का योगफल। क्वेश्चन ऐसे दे देगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसे डॉट डॉट प्लस डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर, संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को क्या करना है, हम सोल्यूशन में चलते हैं सीधे, है ना। अच्छा देखते हैं यहाँ पर n बराबर कितना दिया है, n बराबर 20 दिया है ना, क्योंकि यहाँ पर अंतिम संख्या देखते हैं और वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है n विद इन ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर विद इन ब्रैकेट में 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज बटे 6। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या होता है, n का वैल्यू कितना दिया है, 20 रखा है, 20 रख लिए हैं, गुणे एक ब्रैकेट में क्या दिया है, 20 प्लस 1 दिया है, फिर गुणे रखेंगे, है ना। फिर क्या दिया ब्रैकेट में 2 गुणे 20 प्लस 1 दिया है, अब बटे क्या दिया है, 6 दिया है। इसको सॉल्व करते हैं तो 20 गुणे 20 एक 21 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 20 गुना 40, 40 से कितना होता है 41, है ना, बटे 6 हो गया। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 से, डिवाइड क्या करते हैं, 2 से करते हैं, तो 2 3 6 हुआ ना, यहाँ पर क्या होगा 10 है ना, 2 दाएं 10, है ना। फिर देखते हैं 3 एक में 3, 3 7 21। तो यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व किए हैं, काटे हैं, तो क्या आया है, 10 गुणे 7 गुणे 41 आया है, यही तो आया है काटने के बाद। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब गुणा करते हैं तो 10 आते 70 गुणे 41 करेंगे। अब हम लोग जब गुणा करेंगे, है ना, 41 गुणे 70 करेंगे, है ना, तो 70 करेंगे, देखते हैं क्या है, तो क्या करेंगे, 7 एक 7 और 7 जो क्या होता है 28, है ना।
यहाँ पर एक जीरो था तो एक जीरो आप उतार लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गुणा करना नहीं है तो बताते हैं कैसे, देखो ध्यान दो। 70 में 41 से गुणे करो, क्या करो, गुणा करो तो एक एक में जब जीरो से गुणा करोगे क्या होगा, जीरो होगा। एक सत्ते 7 होगा, 4 शून्य शून्य होगा, 4 सत्ते 28 होगा, है ना। यहाँ पर जीरो, इसको ऐड करेंगे 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, क्या था 28 70, ये हमारा उत्तर प्राप्त होकर आया था। तो हम जानते हैं यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी आप लोगों को, आप लोग क्वेश्चन कर ले जाएंगे, है ना। इस पे हम क्वेश्चन देंगे। वर्गों की क्या था, वर्गों के योग पर प्रश्न था। अब क्या था, घन के योग पर प्रश्न हम लोग पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ाएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे क्या आपको एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के रूप में, है ना। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के रूप में आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन आसान है, बहुत टफ नहीं है ना। क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, क्वेश्चन यही है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, है ना, डॉट 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 प्लस 30 स्क्वायर, है ना, संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। यह आप लोगों को SW है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। फार्मूला हमारा यही है ना, इसी फार्मूला पे लगेगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में जरूर देखिए दीजिएगा, है ना। तो यह क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बस आज यहीं तक।